हाय माय नेम इज सीता। जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं, आई एम दी एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। आई थिंक मैं 4th टाइम ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। इट्स रियली डिस्टॉर्शन, बहुत प्रॉब्लम आ रहा था इसको रिकॉर्ड करने में। अच्छा, मैं ये मैसेज ड्रॉप करने से पहले कुछ कहना चाहूँगी कि कुछ लोग समझ रहे हैं कि मैं स्पेसिफिक लोगों के लिए रीड कर रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जब रीड कर रही होती हूँ तो मुझे नहीं पता मैं किसके लिए रीड कर रही हूँ। पहली बात तो ये, अगर आपके एलिमेंट आया है तो इट्स डजंट मीन कि वो मैसेज आपके लिए। आप हमेशा जो रेजोनेट करता है नहीं करता उसको आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या वो सिचुएशनशिप आपकी लाइफ में चल रही है कि नहीं। आप नेटल चार्ट को स्टडी कर सकते हो तो ठीक है, एस्ट्रोलॉजी को कर सकते हो तो ठीक है, वरना एटलीस्ट इतना कॉन्सेप्ट समझ लो कि वो आपकी लाइफ से कनेक्टेड हो रहा है, आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उससे कनेक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कनेक्ट कर रहा तो इट्स नॉट फॉर योर मैसेज। ओके, इट्स नॉट फॉर यू। फर्स्ट थिंग मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ, इट्स नॉट फॉर यू। ओके, सेकेंडली कुछ स्टॉकर्स हैं, दिस पीपल आर एंग्री बिकॉज उनके बहुत से ऐसे सीक्रेट्स जो नहीं बाहर आने चाहिए वो आ रहे हैं। मेरा उनसे मैसेज है कि इफ़ यू स्टॉकिंग मी, ऑब्वियसली आई एम दी एनर्जी रीडर, मुझे नहीं पता तुम लोग कौन हो, बट व्हेन आई एक्सपोज दिस थिंग, डू नॉट मैड एट मी। ओके, इट्स योर चॉइस, इट्स नॉट माई चॉइस। थैंक यू सो मच। नाउ आई एम गेटिंग टू स्टार्ट माई रीडिंग फाइनली, बिकॉज चौथी दफ़ा कर रही हूँ मैं, तो 4th टाइम इसको रिकॉर्ड करी हूँ। ओके, अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ कि मैं जब रीड करती हूँ तो मैं नेटल चार्ट के बेस पे करती हूँ एलिमेंट रीडिंग। वो नेटल चार्ट में कहीं भी किसी भी पर्सन का वो अगर एनर्जी से उसने कहीं कोई ऐसा काम किया जो उसकी लाइफ से कनेक्टेड हो रहा है, जिससे रिलेटेड वो रीडिंग है, तो ऑब्वियसली उससे मैच करेगा, उससे रेजोनेट करेगा। नॉट कि ऐसे पर्सन से जिसका वाकई में ये सन है, सन साइन है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, एक चीज़ को समझ लो। ओके, मेरे पास एक डाउनलोड आया, मैं उसके ऊपर रीडिंग करूँगी अभी। डाउनलोड ये है कि ग्रुप ऑफ मैन, they are stalking, they are harassing some person. Why? Because उनके फ्रेंड का किसी से सेपरेशन हुआ है, और जिससे सेपरेशन हुआ है दिस पर्सन नॉट अग्री ऑन दिस सेपरेशन, यानी कि ये कॉमन ग्राउंड पे सेपरेशन नहीं है, राइट। तो जिसकी वजह से जो मेल फीमेल जो भी मेल या फीमेल जो भी इनके पर्सन है इस ग्रुप ऑफ मेल्स का, उसने स्लैंडर्स किया, डिफरेंट टाइप की चीज़ें बोली अपने पार्टनर के खिलाफ, क्योंकि वो उसके साथ मज़ीद नहीं रहना चाहता या रहना चाहती। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपने फ्रेंड्स को साथ लगा दिया। और अच्छा, उन फ्रेंड्स में ऑफिशियल लोग हैं, ये सारे ही तकरीबन ऑफिशियल लोग हैं। अगर मैं बोलूँ कि ये पुलिस से कनेक्टेड है, इनका कनेक्शन है पुलिस या फिर लॉ वगैरह से, इन लोगों का पूरा फ्रेंड सर्कल जो है ना उन्हीं से है इस पर्सन का, क्योंकि ये खुद भी शायद उसी से कनेक्टेड है, जितना मैं एनर्जी इसकी फील कर पा रही हूँ। तो ये क्या करे, अब्यूज़ करे अपनी पावर लोगों को यूटिलाइज करके उस पर्सन के अगेंस्ट, क्योंकि उसका पार्टनर उसके साथ नहीं रहना चाहता या रहना चाहता। ठीक है, ये थी रीडिंग समबडी फॉर समबडी। ओके, अब ये मुझे नहीं पता किसके लिए, मैं पहले बता रही हूँ, बहुत से लोग एज्यूम यहाँ पे कर रहे हैं कि मैं उनके लिए किसी के लिए रीडिंग करूँ। नो, आई एम नॉट रीडिंग फॉर एनी स्पेसिफिक पर्सन। कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्टिव। ओके, अच्छा, ये जो लोग हैं 1 2 3 4, ओके, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल में जो मेल्स हैं, ये 8 लोग हो सकते हैं, उस पर्सन को मिला के या उस पर्सन को छोड़ के। अच्छा, उस पर्सन को छोड़ के, क्योंकि ये टोटल 8 हैं और ये 7 वैसे हैं जो स्टॉक कर रहे हैं किसी पर्सन को। ठीक है, क्यों, उसको ब्राइब किसने दी है, एम्परर अपराइट ने। एम्परर अपराइट कोई अथॉरिटी फिगर, CEO, बेबी फादर किसी का हो सकता है, उसने ब्राइब दिया है, पैसे दिए हैं और अपने फ्रेंड्स को, या ब्राइब किया है, मतलब ये ऑफिशियली कोई पर्सन हो सकता है जो दूसरे ऑफिशियल पर्सनस को वो दे रहा है, क्या ब्राइब दे रहा है, या एज अ फ्रेंड के तौर पे उनसे प्रॉमिस लिया है। ये तकरीबन प्रॉमिस है। अच्छा, ब्राइब नहीं है, थैंक यू स्पिरिट्स, इज अ प्रॉमिस। दिस पर्सन, दिस एम्परर अपराइट टेक दी प्रॉमिस फ्रॉम हिज फ्रेंड सर्कल कि इसका जो पार्टनर जिसको इसने मतलब अच्छा, इसने भी पता नहीं किसी को छोड़ा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास ये रीडिंग आई थी, ये डाउनलोड आया था कि इस पर्सन को किसी ने छोड़ा है, और दिस पर्सन वेरी
दिस हार्ड ऑन दिस पर्सन और उसको सिलेंडर्स करके डिफरेंट नेगेटिव वे में अपने ऑफिशियल लोगों, ऑफिशियल फ्रेंड्स को बीच में शामिल किया और उनसे प्रॉमिस लिया कि इस फीमेल को, क्योंकि इसकी पार्टनर मेल या फीमेल, मेल भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट मुझे फीमेल की एनर्जी मिली थी डाउनलोड में। किसी फीमेल जिससे इसकी सेपरेशन हो चुकी है, उस फीमेल को ये लोग स्टॉक भी करें, उसे हैरेस भी करें और उसको किसी न किसी वे में इस दुनिया से या तो मिटा दें, कुछ ना कुछ उसके साथ बुरा हो। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को रिजेक्शन पसंद नहीं है। इवन ये दिखने में सोसाइटी में क्या है, ये एम्परर अपराइट है, बट ये रियल में एम्परर रिवर्स पर्सन है। दिस पर्सन डू नॉट एक्सेप्ट द रिजेक्शन, दैट्स वाई दिस पर्सन वांट के इसकी बेबी मदर, क्योंकि अगर ये एम्परर है तो बेबी फादर भी हम लोग इसे कहते हैं, CEO भी हो सकता है, या इसकी जो भी पार्टनर है, इसकी बेबी मदर है या वैसे पार्टनर है या शादी है या मंगनी है, मुझे नहीं पता, लेकिन जिससे भी इसकी सेपरेशन हुई, दिस पर्सन डू नॉट एक्सेप्ट इट और दिस पर्सन टेक द प्रॉमिस, इवन इट्स प्रॉमिस, ये प्रॉमिस पे एक काम किया, ये प्रॉमिस किया इन सब दोस्तों ने, 8 दोस्तों ने इस पर्सन को मिला के कि जिस पर्सन ने इसको छोड़ा है ये उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, उस लड़की को नहीं छोड़ेंगे, उसको ज़मीन दुनिया से ख़त्म कर देंगे और इसके अगेंस्ट बहुत काम करेंगे ये लोग। ठीक है, ये एक ये स्टक करना चाह, आई कैन नॉट मेक इट अप, 8 ऑफ सॉर्ड अपराइट। ये एम्परर रिवर्स अपनी पार्टनर, जिस एक्स पार्टनर है जो इसकी, उसको ये स्टक करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको रिजेक्शन पसंद नहीं, उसको पसंद नहीं आया कि उसकी फीमेल ने क्यों उसको छोड़ दिया। देखते हैं फीमेल होगी या मेल, जो भी होगा आपके सामने आ जाए। ठीक है, और ये बहुत तेज़ी से काम हुआ है, मतलब आप समझ लो कि अगर उसकी फीमेल ने उसको छोड़ा कि भाई मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, तो विद इन वीक, विद इन मंथ्स इट्स गोइंग टू ट्रैप तैयार, विद इन इवन वीक्स इट्स गोइंग ट्रैप तैयार कर दिया इन्होंने, इन सब दोस्तों ने। और ये सारे ऑफिशियल लोग हैं, यानी कि किसी लॉ से तक कनेक्शन है, किसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑफिशियल पुलिस वगैरह, लॉज के लोग, ये सारे लोग शामिल हैं, यानी ये ऑफिशियल लोग हैं। कुछ FBI के नहीं तो CIA का ज़रूर है। क्या ये लेफ्ट एंड कोल्ड करना चाहते हैं इसको, ताकि ये इसका सिलेंडर करना चाहते हैं इस फीमेल को, ताकि लाइफ, यानी कि ये 5 महीने, अगर मैं मेरे अगर एनर्जी रीडर में जो एनर्जी रीड करूँ, 5 महीने से ये इनकी चल रही है, 5 महीने से ये रेगुलर उसको स्टॉक करें, इसको हैरेस करें, 5 महीने से बल्कि ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पे 6 to 8 मंथ्स हो चुका है, 6 से 8 मंथ से ये लोग, क्योंकि 6 महीने के बाद आप समझ लो 6 महीने के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें, सब चीज़ें रेडी थी। जब जैसे इसका ब्रेकअप हुआ, इस पर्सन ने सब कुछ रेडी करा दिया, मतलब सब पूरी सोसाइटी में इसने नाम उस अपनी पार्टनर का ख़राब किया, उसके साथ सिलेंडर करवाया, इवन अपने कुछ फ्रेंड्स को भी शामिल किया इस प्लान में कि उसको एज अ बैड करेक्टर वुमेन स्प्रेड किया जाए, ताकि 5 महीने से उस फीमेल के साथ ये लोग इस तरह से हैरेसमेंट करें ताकि उसको लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया जाए, सोसाइटी उसे एक्सेप्ट ना करे। इवन वो अगर वो मदर है तो बैड मदर के तौर पे वो लॉ में भी, मतलब कोर्ट में भी शो हो, ताकि इन लोगों की ख्वाहिश पूरी हो जाए। बिकॉज दीज पीपल बुलशिट पीपल, दिस पीपल वेरी लो वाइब्रेशनल पीपल, वैसे ऑफिशियल हैं बट ये लोग इस रैंक के काबिल नहीं है। क्यों? इन लोगों को रिजेक्शन कबूल नहीं है। जो रिजेक्शन कबूल नहीं कर सकते, मेरे हाल से उन जैसा कोई 3rd क्लास या फिर लो वाइब्रेशनल इंसान नहीं हो सकता। अगर सही के मर्द हो तो आप रिजेक्शन को कबूल करना सीखो। हर इंसान आपके लिए नहीं बना, अंडरस्टैंड। और अगर मैरिज हो जाती है या फिर वैसे कोई रिलेशनशिप कोई हो जाता है, किसी से मिस्टेक हो जाती है, तो मिस्टेक का मतलब ये नहीं होता कि पूरी ज़िंदगी वो आपको सहे। ओके, ओके, ये उसका व्हील ऑफ फॉर्चुनेट को रिवर्स करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे डिवाइन का कुछ और फैसला है। देखते हैं क्या है फैसला। या इनके सारे सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं। इस पूरे ग्रुप के, ये 8 के 8 जो लोग ग्रुप है, इस पर्सन को मिला के, इस एम्परर रिवर्स को मिला के, इन सब के सारे काले चिट्ठे जितने भी इन्होंने सीक्रेट छुपा रखे थे अपने बचपन से लेके जवानी तक के जितने भी किस्से थे इनके, सब बाहर आ रहे हैं। दिस इज़ दी जजमेंट कॉल ऑन दिस अर्थ अगेंस्ट जो भी इन्होंने ये कार्रवाई की थी इतने महीनों से एक फीमेल के ऊपर। या क्योंकि ये लोग चाहते थे कि ये फीमेल पूरी दुनिया इससे मुंह मोड़ ले और इसको समझे कि स्टार रिवर्स है।
क्योंकि वो चाहते थे कि ये फीमेल को ये लोग क्या देखें, दुनिया देखे कि ये तो अनहील्ड फीमेल है, ये तो माँ के लाने की भी लायक नहीं है, ये तो अच्छी पार्टनर नहीं बन सकती, ये लोग ये चाहते थे। लेकिन इनके सीक्रेट्स अपने बाहर आ रहे हैं। या इनकी विश फुलमेंट थी ये किसकी, किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स की। इस पर्सन ने, ये पर्सन वेल्दी हो सकता है, इसने बहुत पैसा लगाया है एक फीमेल को ट्रैप करने के लिए, गलत वे में, नेगेटिव वे में शो करने के लिए दुनिया में। इस पर्सन ने हेल्प किसी गरीब की अगर करता तो शायद इस पर्सन को बचा लिया जाता, लेकिन अब इसको कोई नहीं बचा सकता। ये किंग ऑफ पेंटिकल जो एम्परर रिवर्स है, जिसने अपने फ्रेंड्स के साथ मिल के अपनी पार्टनर को ट्रैप करने की कोशिश की, लॉ में भी कि मदर अच्छी नहीं है वो, या वो अच्छी फीमेल नहीं है, कैरेक्टर अच्छा नहीं है, डिफरेंट टाइप के अपने फ्रेंड्स के साथ मिल के उसके गेम जो खेलवाए हैं, जो कुछ भी किया है, जो मुझे सारी विजन्स नज़र आ रहे हैं और जो मुझे सुनाई दे रहा है, मैं वो बोल रही हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें बाहर आती हैं इस पर्सन की कि कितना ये इसको विक्ट्री रिवर्स है इसकी। अगर ये सोच रहा था कि इसको विक्ट्री मिलेगी सब में, तो ऐसा नहीं है। इसको किस दिन नहीं खाना था, खा ले। ओके, तो इस पर्सन को विक्ट्री नहीं मिल रही इसकी साजिश में। ये चाह रहा था कि इसको विक्ट्री मिले, कि इसकी पार्टनर को छोड़ा तो ये जिम्मेदार है, इसकी पार्टनर सही नहीं है, वो घर के लायक नहीं है, या अच्छी माँ नहीं है, या अच्छी फैमिली यानी इसकी फैमिली के लायक नहीं है। ये एक्चुअली इसकी वो थी, चाल थी कि ये सोसाइटी के सामने शो कर सके कि इसने उसको छोड़ा क्योंकि वो इसकी लायक नहीं है, इसकी फैमिली के। लेकिन रियलिटी में कुछ और है कि ये पर्सन एक्चुअली उसके लायक नहीं था, तो उसने इसको छोड़ दिया। और दिस पर्सन कैन नॉट एक्सेप्ट इट। इवन इसके फ्रेंड भी इसी जैसे स्टूपिड है, लो वाइब्रेशनल, थर्ड क्लास पीपल। ये उसके मनी को कंट्रोल करना चाहते थे इस फीमेल का। अगर उसका कोई बिजनेस है या कोई किसी वे में काम करना चाहती है, तो इसके काम को सेबोटेज करके गैंग स्टॉक कर रहे, हेरास कर रहे, और डिफरेंट टाइप की झूठी कंप्लेनें, झूठी चीज़ें क्रिएट की गई हैं इसके काम को लेके। अगर इसका काम कोई बहुत ऑफिशियल मतलब पॉजिटिव है, तो उसे नेगेटिव शो कराया गया लॉ के अंदर, कोर्ट के अंदर भी। इवन ये कोर्ट की भी बात बता रही हूँ मैं आपको। क्यों? क्योंकि इनको रिजेक्शन कबूल नहीं। वाह ओके, इन्होंने जो भी एक्शन लिया उसके मनी को रोकने के लिए, वहां पे ये लोग खुद स्टक होंगे, क्योंकि इन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन चलवाई है इसके ऊपर। वहां पे इनको वॉक अवे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो चोर होता है वो सामने आ जाता है। इनकी सेलिब्रेशन रिवर्स है। अब इन्होंने सेलिब्रेशन करने की कोशिश की कि एक फीमेल को हम फंसाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसको सेक्रीफाइस करेंगे। क्यों? कि इनको रिजेक्शन कबूल नहीं है, और वो उसका पैसा चाहते थे। किसका? उस फीमेल पैसा ना अपने ले सके लाइफ में, ये इनकी चाल थी। वो अच्छी मदर नहीं, उससे बच्चा ले लें, ये इनकी चाल थी। मोर देन वन बच्चा भी हो सकता है। मैं किड्स में नॉर्मली जनरल बात करी उधर। यहाँ पे क्रिकेट इन्वेस्टिगेशन का एक पर्सन जो इसी का दोस्त था, उसको भी शामिल किया गया था इस सारी सिचुएशनशिप में। जो कि फीमेल थी, क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स। इस पर्सन की कोई फीमेल फ्रेंड भी है, वर्गो हो सकती है और फायर साइन हो सकती है। 2 फीमेल्स हैं, या इसकी एक्स हो सकती, सॉरी इसकी एक्स, अगर मैंने बोला एक्स तो माइट भी एक्स हो, लेकिन ये इसकी गर्लफ्रेंड है इस पर्सन की, एम्परर रिवर्स की, क्वीन ऑफ वॉन्ड, जिसके साथ ये स्पिरिचुअली इसको हैरेस करता है, अपनी पार्टनर जिसने इसको छोड़ा है। ठीक है, लियो सेजिटेरियस नहीं तो आई कैस नहीं, लियो, मुझे लियो पाइसिस की ज़्यादा वाइब आ रही है, और वर्गो की। ये फीमेल की उस नेटल चार्ट में उसके हो सकते हैं बहुत हाई लेवल के कहीं भी। और ये फीमेल एक्चुअली आगे से किसी इन्वेस्टिगेटर से उसकी दोस्ती है, और वो इन्वेस्टिगेशन क्रिकेट जो इन्वेस्टिगेटर है उसको इन्होंने शामिल किया इस प्लान में। ये 9 लोगों में ये इन्वेस्टिगेटर भी शामिल है। क्यों? ये पीस चाहते थे एज अ कपल, कि हम पीस लें। और अगर ये फैमिली एक सिचुएशन क्रिएट की गई है, तो यहाँ पे किसी फैमिली ने ये प्लान बनाया
इस फैमिली मेम्बर के साथ कि भाई अगर ये फीमेल इसकी लाइफ में आ रही है तो ये लोग ये शो करें कि वो फीमेल जिसने इसको छोड़ा है वो काबिल नहीं थी तो हमने छोड़ दिया, ताकि उसको लॉ में भी बुरी माँ और बुरे सारी चीज़ें दी जाए, ताकि उसको ऑफिशियली जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो भी ना मिले, उसके अगर बच्चों को मिलनी चाहिए तो वो भी ना मिले, और सोसाइटी में अलग से नाम खराब हो। ये सारा मैजिक के ज़रिए भी हुआ है, मैनिपुलेशन के ज़रिए हुआ है, लॉ के अंदर पैसा दे के करवाया गया है, पैसा दे के खरीदा गया है बाकायदा। तो ये एक एम्परर रिवर्स कपल में है, किसके साथ? क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स के, जिनके साथ इनकी कॉमन फ्रेंडशिप क्या है? किसी वर्गों के साथ है। और ये लोग स्टॉक करें इस वक्त, ये तीनों के तीनों, ये दोनों, ये फीमेल और मेल दोनों स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि ये हाई प्रीस्टेस रिवर्स है, ये इसको मैजिकली स्टॉक कर रही है। फीमेल क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स जो है ये इसको स्पिरिचुअली स्टॉक करती है, स्पिरिचुअली इसके ऊपर मैजिक कर रही है, ताकि ये लोग जो करना चाहते हैं इस फीमेल को गलत लाइट में शो करना दुनिया के सामने, क्योंकि इस पर्सन एम्परर रिवर्स को रिजेक्शन कबूल नहीं है और ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि इसने भी चीटिंग करी है, या एज ए चीटर के तौर पे दुनिया के सामने नहीं आना चाहता। सो दिस पर्सन वॉन्ट एवरीथिंग डम्प ऑन हिज पार्टनर, और इसके पार्टनर को पता है अगर कोई रियल फीमेल होगी वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उसका पार्टनर चीटिंग करे, उसको फौरन छोड़ देगी, क्यों रहेगी। तो डमिस पर्सन रह सकते हैं ऐसे लोगों के साथ जो जिनकी अकल समझ बूझ के मालिक होते हैं, जिनको पता है कि उनकी वैल्यू क्या है, उनकी वर्थ क्या है। ऑब्वियसली अगर वो पैसा कमा रही है तो उसको पता है उसकी वर्थ क्या है, तो इस स्नीकी वे में उसके पैसे को रोक रहे हैं एक्चुअली। इन शॉर्ट ये अब कपल है एक्चुअली में, और जो अब इसके पैसों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सारे इल्यूजन जो भी इन्होंने क्रिएट किए वो रिवर्स आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये हैंग्ड खुद है, ये कपल खुद हैंग्ड हो चुका है इस वक्त। क्यों? इसने जितना भी बर्डन देना था उस फीमेल को ऑलरेडी 7, 8, 10 महीनों से दे दिया। 10 महीने एटलीस्ट इस सिचुएशनशिप को हो चुके हैं। 10 महीने से जितना भी बर्डन देना था इस कपल ने मिलके दे दिया है। इस पुलिस ओके मैंने पुलिस बोला, तो ये पुलिस का जो पर्सन है, ये इन्वेस्टिगेटर है, ये सारे जो लोग ऑफिशियल लोग हैं, ये सब जाएंगे अब जेल में, इनकी जॉब्स जाएगी, क्योंकि अब ये बर्डन इनके ऊपर वापस आ रहा है, क्योंकि इन्होंने जहाँ जहाँ पैसे लिए हैं, ब्राइब किया है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड मौजूद है। इनको शायद मालूम नहीं कि इनकी सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हो रही है, इनके फ़ोन्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, इन्होंने कहाँ कहाँ मनी खर्च किया वो रिकॉर्ड है। यहाँ पे एक बड़ी बीवी शामिल है, यहाँ पे कोई बड़ी बीवी शामिल है जो इसकी मदर हो सकती है, इस मेल की मदर हो सकती है, या इस फीमेल की मदर हो सकती है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी भी शामिल है, वो रिवर्स में है। वो पैसा इनको दे रही थी, या उसको पैसा चाहिए था दूसरी फीमेल से, तो इनको उसने इस्तेमाल, इन्होंने टीम अप, इस बंदे ने ना अपने फ्रेंड्स के साथ टीम अप किया, बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी मदर या अपनी मदर के साथ भी सारा ट्रैक क्रिएट किया। यहाँ पे बहुत जल्दी चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि इनकी सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है, इनके लैपटॉप्स रिकॉर्ड हैं, इनके सारे अकाउंट्स रिकॉर्ड है। इन्होंने कौन कौन से फेक अकाउंट्स बना के जो इलीगल बिजनेस क्रिएट करके उसको फीमेल को ट्रैप करने की कोशिश की, उसके नाम को ख़राब करने की कोशिश की, उसके कैरेक्टर को ख़राब करने की, एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड राइट नाउ। इन स्टूपिड लोगों को इतना नहीं पता था कि इनके घर में कुछ चीज़ें हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, जहाँ वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वहाँ से, या ये पैसा जिसको ये लेने की कोशिश करें वहाँ पे इनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा काफ़ी ज़्यादा पैसा लग रहा है मुझे। इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इस फीमेल के नाम पे, ताकि इस फीमेल को सेक्रीफाइस कर सके और ये कपल आराम से सुकून अपनी ज़िंदगी से गुजारे। तो ये मनी इनहेरिटेंस मनी है, किसी चीज़ की इनहेरिटेंस मनी है। आई डोंट नो हाउ एंड वाई, बट आई एम फीलिंग इट्स अ इनहेरिटेड मनी। एस ऑफ पेंटिकल्स वेरी ह्यूज मनी, जहाँ पे इनको रिजेक्शन मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आ रहे हैं, क्योंकि इनके सारे काले चिट्ठे जो है, जो कुछ इन्होंने पेंडोरा बॉक्स बांध के रखा हुआ था, इस फीमेल ने भी, इस मेल ने भी, इसके दोस्तों ने भी, वो सारा खुल के बाहर आ रहा है। इन्होंने कैसे इसकी फाउंडेशन को ख़राब करने की कोशिश की, ये बैकफायर्ड हो रहा है इनके ऊपर। ये लवर है, इन्होंने कैसे, इस पर्सन ने अपने ही लवर के ऊपर 10 शॉट दिया, ये सबके सामने आ रहा है। क्यों? 10 ऑफ पेंटिकल के लिए यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है और इनके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए हैं। जहाँ जहाँ इन्होंने मनी दिया था, जहाँ जहाँ जिन्होंने लोगों को शामिल किया था, जहाँ जहाँ इन्होंने मैजिक किया था, एवरीथिंग गोइंग बैकफायर्ड।
इन ह्यूज वे। अब इनकी लाइफ में इम्बैलेंस हो रहा है, इनकी इवन रिलेशनशिप में इम्बैलेंस मुझे नजर आया। क्योंकि हेरोफेंट पर्सन, अगर ये मैरिड ऑलरेडी हो चुके हैं, ये पर्सन ने अगर मैरिज कर ली इस फीमेल के साथ, तो इन लोगों के आपस में अभी वैसे भी लड़ाई चल रही है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं थे। इन्होंने सिर्फ एक पैसे के लिए सब कुछ किया था और किसी को हरास करने के लिए। इस मेल ने अपने पैसे को शेयर किया था उस फीमेल के साथ ताकि हरासमेंट क्रिएट कर सके, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स है मेल, ये अब्यूज करता है पावर। ये बहुत कोल्ड हार्टेड किस्म का पर्सन, ये तो अच्छा बाप भी नहीं है, अच्छा शोहर भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे चेंजेस को ये रोकने के लिए इसने बहुत कुछ किया है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर ऑलरेडी शामिल है। जो रियल इन्वेस्टिगेशन जहाँ चल रही है, जो इन लोगों को पता ही नहीं थी कि ये लोग सब रिकॉर्डेड हो रहे हैं, वो सब चीज़ें अब सामने आएंगी और प्रैक्टिकली बाहर आएंगी। और ये 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जहाँ इन्होंने इस फीमेल को स्टक करने की कोशिश की, उसको न्यू जर्नी मिल रही है, क्योंकि सबके सामने आ जाएगा कि एस ऑफ कप किसके पास था। इस फीमेल ने हमेशा इसको लव दिया, बट इसने इसको बैक स्टैप किया, क्योंकि ये 2 ऑफ कप रिवर्स है इसके साथ, क्योंकि ये मेल है ही इस काबिल नहीं। और यहाँ पे इसने इस फीमेल को इस्तेमाल किया था अपनी ही फीमेल की दोस्त को, यानी कि इसकी जो मैरिड अगर ये हो चुका है, इसकी वाइफ होगी या इसकी फियांसी होगी, जो भी है, ये गर्लफ्रेंड इसकी होगी, उसके आगे जिसने किसी फ्रेंड को इस्तेमाल किया था जो कि वर्गो थी, जो कि क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स की एनर्जी में है, ये भी पकड़ी जा रही है यहाँ पे। और इसकी जो मदर थी वो भी पकड़ी जाएगी, एम्प्रेस रिवर्स भी पकड़ी जा रही है। यहाँ पे इन लोगों की फाइट चल रही है। आप समझ लें कि इनका पूरा ग्रुप राइट नाउ फाइटिंग। क्यों? कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता कि उन्होंने ये क्यों शुरू किया, क्योंकि किसी के पास रीज़न नहीं है। नोबडी हैव द प्रैक्टिकल रीज़न, नोबडी हैव द लॉजिकल रीज़न कि किसी वजह से इस फीमेल को, जिसको ये ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे, उसको तकलीफ देने की कोशिश करते, उसके बच्चे उनसे लेने की कोशिश करते, उसको दुनिया से ख़त्म करने की कोशिश करते, स्पिरिचुअली एंड इन थ्रू लॉ, फाइनेंशियली जिसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, उसको इन्होंने करने के लिए इनके पास वजह नहीं है। इन्होंने जो क्लेम किया था वो क्लेम सब नेगेटिव है, जो कि सब बैकफायर्ड हुआ है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है यहाँ पे। आई कैनॉट मेक इट अ हार्ड जजमेंट कॉल की गई है, क्योंकि सबके सामने आ गया सच क्या है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत हैवी किस्म का टावर हिट हुआ है, क्योंकि जो बंदा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ना, उसको पता चल गया है कि जिस पर्सन के लोग ये ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्वीन ऑफ कप अपराइट फीमेल है। वो तो नेगेटिव है ही नहीं है, वो एक मदरी नेचर है, वो गुड मदर है, गुड वाइफ है। ये इसको कैसे कह सकते हैं इस तरह से, राइट। तो एक मेक दी सेंस, यही बात होती है कि लोग आराम से बुलशीट अपनी जो दूसरों पे डाल देते हैं कि कोई ये है, किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया। यार आप अपने अंदर तो झांको, आपने क्या किया। मुझे ऐसे लोगों से ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जो अकाउंटेबिलिटी नहीं देते हैं। यार अगर आप चीटिंग की, एक्सेप्ट इट, बिकॉज चीटिंग इज चॉइस, राइट, इट्स नॉट मिस्टेक। मिस्टेक माफ होती, चॉइस माफ नहीं होती। ओके ओके। यहाँ पे वो मेल और उसके फ्रेंड्स अगर चाह रहे थे उसको न्यू जर्नी मिले, तो यहाँ पे उनके ब्लॉक है, ये लोग जाएंगे जेल में। अब इनका मैजिक बैकफायर्ड हो गया, ये लोग एंजाइटी में इस वक्त, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चूनेट उस फीमेल की तरफ है जो क्वीन ऑफ कप अपराइट है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को सब समझ में आ गया कि इसने कहाँ कहाँ किस किस को पैसे दिए हैं। और 9 ऑफ पेंटिकल अपराइट, और ये जो फीमेल जो है ना, जो इसके साथ मिली हुई थी, हाई प्रिस्टेस रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स जो थी, उसका भी सामने आ जाएगा कि इसके साथ क्या चक्कर था। ये पूरी दुनिया के सामने पब्लिकली भी आएगा और थ्रू लॉ भी आएगा। उनकी जो ऑफिशियल वे में यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुई है ना, इतनी स्ट्रांग हुई है, दे कैन नॉट रन फ्रॉम इट। आई एम टेलिंग यू, दीज पीपल अंडर द रिडार्स, इनके इवन सारे पैसे, सारे अकाउंट सब सील्ड हैं इस वक्त। और ये जो मदर है ये बहुत परेशान है, इसको समझ नहीं आ रहा है, इसका ब्रेक डाउन हो रहा है, नर्वस ब्रेक डाउन। शी डोंट अंडरस्टैंड कि क्या हो गया। लेकिन ये हार्श जजमेंट है, जहाँ पे इसने पैसा लेने की कोशिश की थ्रू मैजिक, थ्रू रिलेशनशिप, किसी को टक करके, ताकि किसी के रिलेशनशिप, किसी से बच्चे ले सके, किसी से उसकी मनी ले सके, किसी से उसकी लाइफ ले सके। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत एरोगेंट लोग हैं। ये लोगों को अपनी हार कबूल नहीं है, इनको कबूल नहीं है रिजेक्शन।
इसके बेटे को, या अगर इसका बेटा नहीं तो उसका दामाद अब हो गया होगा, जो भी है मुझे नहीं पता, ये फ़ोन है फीमेल, इसको रिजेक्शन कबूल नहीं है। क्यों? उसको पसंद नहीं आया कि उस फीमेल ने इसको क्यों छोड़ा, क्योंकि वो किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट तो नहीं है। तो ये इन्होंने जो भी यहाँ भी जो कुछ भी इन्होंने किया, यहाँ पे लोग स्टक हो चुके हैं। ये जो मैंने बोला वो सच है। एस ऑफ स्वॉर्ड अपराइट है। मेरा भी दूसरा डेक है, उसमें भी वही पत्ते आ रहे हैं जो मेरे पहले वाले आए थे, लेकिन जो 10 ऑफ स्वॉर्ड इनको देने की कोशिश की वो बैकफायर्ड हो रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी गाइडेंस दूंगी, उसको बंद करूँगी कि ज़्यादा लंबी नहीं है रीडिंग। ओके, यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग हैप्पीनेस ओपन हो रहा है इस फीमेल के लिए, जिसको इन्होंने स्टक करने की कोशिश की थी। यहाँ पे लोग हार्ट ब्रोकन है क्योंकि इनकी सच्चाई बाहर आ रही है, इनका प्लान एक्चुअली खराब हो गया क्योंकि इन्होंने एप्रिसिएशन की कमी इनके अंदर। अगर इस पर्सन को गुड वाइफ मिली थी तो इसने अप्रिशिएट करने की बजाय उसको डोमिनेट करने की कोशिश की, उसको साथ खेलने की कोशिश की, उसकी लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश की। राइट, अच्छे लोगों के साथ बुरा हो, ऐसा हो नहीं सकता ना। इस दुनिया में कोई तो है ना जो देख रहा है, और वो ऊपर वाला है। राइट, या मैंने भी बोला तो अटैचमेंट अपराइट आया। अटैचमेंट अपराइट में ना 555 चेंज, और साथ साथ यहाँ पे साइकिल क्लोज हो रहा है। कहाँ से? स्पिरिचुअल की और डिवाइन की तरफ से हेल्प मिली है। यहाँ पे इन दोनों का सच बाहर आया है, इसकी हैप्पी फैमिली को इन्होंने ख़राब करने की, क्योंकि अगर इससे बच्चा लेके ये लेना चाहते हैं या इससे इसकी खुशियाँ लेना चाहते हैं, इसका घर ख़राब करना चाहते हैं, मतलब घर ज़रूरी नहीं मर्द के साथ हो। घर का मकसद ये भी होता है कि अगर फीमेल है और अगर उससे बच्चे हैं तो वो भी एक फैमिली है। यू कैन नॉट सपोज टू डू दिस। राइट, तो ये हॉस्टाइल एनर्जी में, क्योंकि ये इन लोगों की सच सामने आ गई कि लोग अनहील लोग हैं। हीलर रिवर्स आ रहे हैं यहाँ पे, और एज ऑफ स्ट्रेंथ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी रिवर्स आ रही है। अब इनकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। क्यों? गॉडेस ऑफ द मून के साथ इन्होंने सब किया है। यहाँ पे ये लोग स्टक हो गए हैं क्योंकि वो वुमेन विथ क्वाइन है, मनी उसकी है, एनर्जी उसकी है, उसकी अच्छी एनर्जी उसकी मनी है, क्योंकि वो कमा रही है, अपने बच्चों के लिए कमा रही है, अपने घर को चलाने के लिए कमा रही है। और ये गार्डन ऑफ द गेट जिसको ये छीनना चाहते थे, इसकी खुशियाँ, इसके बच्चे, इसका घर, वहाँ पे डोर ऑफ रोमांस, इसको न्यू पर्सन भी इसकी लाइफ में बाहर है। दिस पीपल कैन नॉट डू एनीथिंग। नो, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, यहाँ पे डोर ऑफ वैल्यू भी आ रहा है, यानी मनी भी है, और एक टेम्परेंस भी है। यहाँ पे यिंग एंड यांग रिवर्स किया गया था इन लोगों ने, वहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इन लोगों को मिल रहा है क्योंकि अब इनकी रिवर्स है सारा कुछ। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अपराइट है, यानी कि यहाँ पे ऑफिशियली जस्टिस हो रहा है। यहाँ पे किसके खिलाफ? ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है, ये यहाँ पे दूसरे डेक में वुमेन होल्डिंग हार्ट रिवर्स है। ये क्रूल फीमेल है जिसने जानबूझ के इस डिसीट पर्सन, जो इसका मेल हस्बैंड हो सकता है, जो भी हो सकता है, जो पार्टनर है जिसको इसने छोड़ा था, वो डिसीट है, वो इससे जलता था, वो इसको डिसीजन नहीं लेना देना चाहता था। प्रॉब्लम ये था, लेकिन क्योंकि वो उसको बाइंडिंग स्पेल से रोकना चाहता था पहले स्पिरिचुअली, ठीक है, फिर उसके ऊपर चाहता था क्योंकि ये क्रूल इंसान था, क्योंकि इसके ऊपर आ भी रहा है। मैन होल्डिंग हार्ट रिवर्स है, और अगर इसकी वाइफ जो है या फिर इसकी गर्लफ्रेंड है जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स थी, अच्छा वो क्वीन ऑफ पेंटिकल नहीं, क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स की एनर्जी है, और ये क्वीन ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स है ये पर्सन एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे माइकल आर्कएंजल इसकी हेल्प कर रहे हैं, इन जालिम लोगों से बचा रहे हैं, इस कम्युनिटी जो है साथ दे रही है, क्योंकि अब ये लोग एंजाइटी में, इन लोगों का सच बाहर आ रहा है, क्योंकि फीमेल प्योर लव करती है अपनी फैमिली से, अपने आप से भी। सेल्फ लव करना कहाँ गुनाह है, और ये लोग एनवीज थे इससे, दैट्स इट। या ये थीफ हैं, ये थिंकिंग मैन रिवर्स है, क्योंकि इसने केयरिंग, अपना जो केयरिंग कनेक्शन है उसने इससे भागा है, और इसके साथ बैलेंस क्रिएट करने के बजाय मनी को हासिल करने की कोशिश की, इसने लालच किया, इसने लव की बजाय पैसे को चुना यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पर्सन स्टक हो गया है, यहाँ पे ये यहाँ से निकल नहीं सकता, यहाँ पे पर्सन ये स्टक है इस वक्त। यहाँ पे कॉर्नर कॉपियर्स का रिवर्स है इस वक्त, क्योंकि ये जो इसके
थिंकिंग वूमेन वो भी रिवर्स है, इसकी मदर भी अब आ गई है, और यहाँ पे विक्टर इनकी रिवर्स है, और डोर ऑफ स्पिरिट्स ओपन है। इसलिए कि डोर ऑफ स्पिरिट्स ओपन हुआ है तो स्पिरिचुअल हेल्प आई है, डिवाइन की तरफ से हेल्प मिली है, ऑफिशियली ऑन दिस अर्थ थ्रू लॉ भी इसको हेल्प मिली है, क्योंकि सच बाहर आया है। और ये सच खुद से नहीं आ सकता, सच के लिए डिवाइन है। किसी अच्छे इंसान के साथ बुरा हो ये हमेशा के लिए नहीं होता, सच बाहर आता है। थैंक यू सो मच, जिसके लिए भी थी उसको हेल्प मिले इस रीडिंग में, और थैंक यू सो मच, बाय।